सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर 3 मेजर सेक्ट के लोग आ गए थे, जिनके बातों से हमें पता लगता है कि जो भी मुयिन की सारी गर्लफ्रेंड से ही अलग अलग सेक्ट के लोग अपने अपने सेक्ट में ले गए हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन शाओजी को एक गार्डियन एंजल की तरफ भागते हुए देखते हैं। तभी वो अपनी पावर से उस पर हमला करता है, लेकिन गार्डियन एंजल के एक ही हमले में वो वहीं पर गिर जाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो लिन शाओजी को नीचे गिरते हुए देखती है और आगे गार्डियन एंजल की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। तभी हम उन दोनों को भी वहाँ पर देख लेते हैं, जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और पेड़ के पीछे छुपकर उन सभी को देखने लगते हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है, क्या लिन फैमिली ट्री ऑफ मेरेडिन ट्रांसफॉर्मेशन के हार्ट के लिए लड़ रही है? अगर नहीं तो की और फैन फॉक्सी यहाँ पर क्या कर रही है? जिसके बाद वो आदमी उसका जवाब देते हुए कहता है, क्या ये चीज तुम्हें अभी भी पूछने की जरूरत है? तुम्हें पता है लिन शाओजी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो उसे किसी पर तो निर्भर रहना होगा और सेंक्यूमैन और संग युनबू के साथ उसका कोई भी मैच नहीं है। तभी वो लिन शाओजी को देखते हैं और आगे जाकर चुपके से उसे घसीट के बैटल अरेना से बाहर ले आते हैं। तभी वो एक आदमी कहता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें यहाँ से पहले ही चोरी कर ली गई है और जो ये गार्डियन एंजल है अभी यहाँ से पहले ही एटर्नल हार्ट चोरी कर लिया गया है और 5 एलिमेंट ट्रेजर स्टार से बहुत ही कम चीजें यहाँ पर बच चुकी है और अब आगे जाके हमें भी लड़ाई में कूदना होगा ताकि हम इस बानुआ एट्रीब्यूट स्टार को तो अपने लिए ले सकें। जिसके बाद की को दिखाया जाता है जो उस गार्डियन एंजल पर हमला करती है, लेकिन गार्डियन एंजल को उसके हमले से कुछ नहीं होता और उल्टा उसको गुस्सा आ जाता है। हम फैन फॉक्सी को देखते हैं जो कि उसको फो करने की कोशिश करती है। तभी की अपनी कलरफुल थंडर पॉइंट से उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके हमले से वहीं पर गार्डियन एंजल रुक जाती है और पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद उसके माथे से एट्रीब्यूट स्टार बाहर निकलता है। तभी की आगे उसको लेने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पैर पर एक बेल आकर लिपट जाती है। जिसके बाद हम फैन फॉक्सी को देखते हैं जो ये देखने के बाद खुश होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों भी आगे आकर वहाँ पर भागने लगते हैं। तभी वो भागते हुए कहता, क्या हूँ इस बारी हमें ये मैरिटरी हार्ट लेना होगा, ये यहीं पर। तभी वो दोनों पूरी तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फैन फॉक्सी उनके बीच में हमला करती है और कहने लगती है, तुम इसे लेने का दिन में सपना देख रहे हो क्या? और वो आगे बढ़ने लगती है। तभी वो तेजी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, पियोक्सी ये हार्ट तुम्हारे लिए बिलोंग नहीं करता। और तभी वहाँ पर सिंह भी आ जाता है। जिसके बाद पियोक्सी कहती है, सिंह भी तुम मुझे रोकना डिजर्व नहीं करती, और अपने तलवार की एनर्जी से उस पर हमला कर देती। लेकिन सिंह भी उसे आसानी से डॉच करते हुए कहने लगता है, तुम अनवर्थी हो। जिसके बाद वो उसके पैर के नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी पियोक्सी कहते हैं, जल्दी आओ अभी समय है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसके हाथ से वो हार्ट ले लेता है और उस इंसान को देखने के बाद सिंह भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, अच्छा तो तुमने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद वो आदमी कहने लगता है, मुझे माफ करना, लेकिन पहले मेरा अपना इंटरेस्ट है, माफ करना ब्रदर सिंह भाई। तभी हम लिन शाओजी को देखते हैं जो कंफ्यूज होते हुए उठता है और कहने लगता है, क्या हुआ? तभी हम तियान्यू को देखते हैं जो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस आदमी पर हमला करके वो ट्री और छीन लेता है। जिसके बाद हम पियोक्सी को देखते हैं जो कहने लगती है, अच्छा तो अब तुम मरना चाहते हो, और अपने टेक्निक से उस पर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ पे तियान्यू को कुछ नहीं होता और अपनी एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और उसके हमले को आसानी से रोककर उल्टा उसे ही पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद वो जाते हुए उस आदमी से वो हार्ट और ले लेता है और वहाँ से कहने लगता है, चलो जल्दी हमें ये मिल चुका है। और वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। तभी खुश होते हुए उसको लेते हुए भाग रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, किसने कहा तुम इसे ले जा पाओगे? और वहाँ पर मुयुन खड़ा होता है। तभी पीछे एक और आदमी होता है जो कहता है, अब तुम पीछे हट जाओ। जिसके बाद वो दोनों ही उस आदमी पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं वो आदमी पीछे हट जाता है और मुयिन और उस आदमी का हमला टकराने वाला ही होता है, लेकिन वो एक दूसरे को डॉज कर देते हैं। जिसके बाद मुयिन उस स्काई फिलिंग स्टोन और ट्री हार्ट दोनों को ही ले लेता है। जिसके बाद वो आदमी मुयिन से कहने लगता है, स्काई फिलिंग स्टोन और ट्री हार्ट दोनों को ही छोड़ दो। जिसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो मुयिन को वहाँ पर देखकर हैरान होता है। तभी उस आदमी की आवाज आती है, मैंने तुमसे एक बारी कहा उस दोनों चीजों को छोड़ दो। तभी वो आदमी आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर कानाफूसी होने लगती है, हान तियान्यू ये तो जिहान चियांगोंग के प्रिंसेस का बेटा है ना, इसके पास ट्रिपल रिलम है, वो भी वंडरलैंड के साथ, एक ऐसा जीनियस जिसने गोल्डन बॉडी ऑफ ग्लास को कल्टीवेट किया है। लेकिन हान तियान्यू यहाँ पर कर क्या रहा है? जिसके बाद मुयिन भी इस आदमी को देखते हुए सोचने लगता है, ना इंक्लूड हेवन पैलेस। जिसके बाद वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने ये नाम कभी नहीं सुना और तुम्हें दिख नहीं रहा, वो सभी मुझे देखने के बाद डर चुके हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा काम लग रहे हो। लेकिन तुम्हें एक चीज भूलनी होगी, तुम्हें एक चीज पता है ये किसी और चीज को बिलोंग करती है, तुम्हें इसको लेना चाहिए क्या? ये सभी लोग मुझसे डर रहे हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा काम लग रहे हो। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, ये चीज किसी और को बिलोंग करती है, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? लेकिन मुयिन उसका जवाब दिए बिना उल्टा उससे सवाल पूछते कहता है, अच्छा तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ तुम्हारे जिंगवान टोंगयांग के बारे में। तुमने तियान्यू कॉन्टिनेंट से एक औरत को किडनैप किया है, वो इस वक्त कहाँ पर है? और ये बात सुनने के बाद वो आदमी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम जूनियर सिस्टर किन के बारे में जानते हो? जिसके बाद मुयिन सोचने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे पास है। जिसके बाद मुयिन उस आदमी से कहता है, निश्चित रूप से मुझे जियोहान
स्ट्रॉन्ग होम से तुम्हारे लोगों के द्वारा ही ले जाया गया था। जिसके बाद वो आदमी कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी नहीं, और शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं 3 टन रिलम कितना ज्यादा ताकतवर है। तो मैं तुम्हें कहता हूँ वो चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, वरना तुम इसे पे करने के लिए तैयार रहो और मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो, तो आज देखते हैं कौन किसे मारता है। और मुइन अपने स्वॉर्ड हार्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर सभी हैरान होते हैं और वो आदमी भी हैरान होते हैं और कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे पास स्वॉर्ड हार्ट है, यानी कि केंसिन। वैसे केंसिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मुझे लगता है तुम तियानजिन माउंटेन के डिसाइपल, लेकिन तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्य की बात यह है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारा रिलम कमजोर है, तुम अभी सिर्फ 3-in-1 रिलम में हो। जिसके बाद मुइन कहते हैं, अच्छा तो तुम कोशिश कर सकते हो, और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं मुइन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके क्यूकेई की तरफ बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ये बताने की भी जरूरत नहीं है मुइन क्यूकेई की तरफ क्यों गया है, क्योंकि क्यूकेई ने ही मुइन को पहले धोखा दिया था और अभी तो फैन फ्यूक से भी बाकी है। तो क्या मुइन अभी अपना बदला लेने वाला है, क्योंकि मुइन को एक चीज से बहुत ज्यादा नफरत है, वो है उसके साथ किसी ने अगर धोखा किया हो।